अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपको मेरी इस चैनल MYQ फार्म्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपकी सबकी सेहत ठीक होगी और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुशी में रखे, तमाम गम आपको दूर करें। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है बड़ा ही एक दिलचस्प टॉपिक रहने वाला है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहेंगे। एक्चुअली जो मैं इशू यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, कश्मीर में जो बेरोज़गारी है और हमारा जो एरिया है ये कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड एरिया है। इसकी वजह से हमारे जो यूथ है उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन की रेट कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ये जो इश्यूज़ है एंजाइटी और डिप्रेशन के, जिनको हम बेचैनी और जहनी दबाव, अगर हम उर्दू में इनको ट्रांसलेट करें, इनका मसला बड़ा ही ज़्यादा देखा गया है हमारे नौजवानों में। तो इसके लिए लोग बहुत सारी दवाइयों का, वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, सुकून तो मिलता है इस दवाइयों से, लेकिन जो अंदर दिल का बोझ होता है वो अक्सर वैसा ही रहता है। आप लोगों को पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंसान जितना फितरत के करीब रहता है, ख़ास तौर पर फितरत में हमारे जो फार्मिंग होती है, जानवरों के साथ रहना, इससे इंसान के दिमाग और दिल पर गहरा मुस्बत असर पड़ता है। तो मैं कुछ अहम नुक्ते यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले, अगर आप जानवरों के साथ रहते हैं तो आपके दिल को सुकून बहुत मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर इस काम में रहा करते थे। तो दिल का सुकून कैसे आपको मिल सकता है? आप जब सुबह सवेरे अपने भेड़ों को देखते हैं, उनकी मासूम आँखें, उनकी आवाज़ें और उनका आपकी तरफ देखना, इन सब से क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज़ हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जिससे स्ट्रेस और खौफ जैसी जो बीमारियां हैं उनमें कमी हो जाती है। यही वजह है कि जानवरों के साथ वक्त गुजारने वाले लोग, उनमें एंजाइटी कम देखी जाती है और वो अक्सर पुरसुकून रहते हैं। दूसरा जो नुक्ता जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ होती है, उनसे दिमाग में मनफी ख़यालात पैदा होते हैं, और जिस दिन इन मनफी ख़यालातों की वजह से फिर जो डिप्रेशन की रेट होती है वो दिमाग में बढ़ जाती है। लेकिन जब आपके पास भेड़ बकरियों को पालने के लिए कुत्ते, ऐसे जानवर होते हैं, तो आप क्या होता है, आप लोग उनको चारा डालते हो, पानी डालते हो, आप इनको चरागाह में ले जाते हो खाने, उनकी सेहत का ख्याल रखते हो, तो आपके दिमाग को एक मकसद मिल जाता है। जब आपके दिमाग में एक मकसद मिल जाता है तो आपको एक ज़िम्मेदारी पैदा हो जाती है। जब ज़िम्मेदारी पैदा हो जाती है तो आपको जो दिमाग में जो एक ओवर थिंकिंग का जो एक प्रॉब्लम है, जब इंसान बहुत ज़्यादा थिंक करता है, अगर ऐसा हुआ ऐसा ना हुआ, तो इस ओवर थिंकिंग से आपको नजात मिल सकती है और आपका फोकस बढ़ सकता है। इसी तरह तीसरा एक नुक्ता मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो ये फितरत की चीज़ होती है जैसे जानवर पालना, इनसे दिमाग रिसेट हो जाता है। रिसेट कैसे हो जाएगा? जैसे आपने अपने भेड़ बकरियाँ, इनको किसी चरागाह में लिया, सब चरागाहें होती है, ताज़ा हवा होती है, धूप होती है, इस सब की वजह से आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और ये जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ ये तहकीक की बुनियाद पर हैं, और ये साबित है कि कुदरती माहौल में वक्त गुजारना डिप्रेशन की शिद्दत को कम करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। और चौथा एक अहम नुक्ता, जो आपके ये जानवर होते हैं ये बदले में आपको कुछ नहीं मांगते। अगर आप देखेंगे दुनिया के जो रिश्ते होते हैं वो बाज़ औक़ात हमें थका देते हैं, और वो आप बिना मकसद के आपके साथ अच्छा नहीं बर्ताव करते हैं। लेकिन जो हमारे जानवर होते हैं कभी आपको शिकायत नहीं करते हैं, कभी आपको मुआवजा नहीं मांगते हैं, कभी आप पे तनकीद नहीं करते हैं। वो क्या चाहते हैं? सिर्फ आपकी मौजूदगी। और ये गैर मशरूत ताल्लुक़ जो होता है दिल को गहरा सुकून देता है। और पांचवा एक अहम नुक्ता यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जब आप मेहनत की वजह से नताइज देखते हैं, रिज़ल्ट्स देखते हैं, उनकी वजह से आप लोगों में खुद एतमादी बढ़ जाती है। एक इंसान में खुद एतमादी बढ़ सकती है।
یہ جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ کی بھیڑ صحت میں ہیں، وہ کھا رہے ہیں، ان کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کو وہاں سے کمائی آ رہی ہے، یا کوئی اور آپ فارمنگ کر رہے ہو، آپ گائے چرا رہے ہو یا کچھ اور کر رہے ہو، یہ فطرتی چیزیں کر رہے ہو، پھر آپ دیکھتے ہو آپ کو رزلٹ مل رہا ہے، تو اس سے آپ کو ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں. اور یہ جب یہ احساس پیدا ہونا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور چھٹا نقطہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ کو روحانی سکون بھی مل جاتا ہے. اسلام میں جانوروں پر رحم بہت بڑی نیکی ہے. جب آپ کسی بے زبان مخلوق، چھٹا جو اہم نقطہ یہاں پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انسان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے. آپ کو اگر پتہ ہوگا اسلام میں جانوروں پر رحم یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اگر میں نے کتے رکھے، یا اگر میں نے بھیڑ رکھی، یا اگر میں نے گائیں رکھی، یا کسی بھی قسم کے جانور رکھے، تو اگر میں ان سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں تو ان پہ مجھے رحم، جو میرا اسلام ہے وہ مجھے رحم سکھاتا ہے. اور رحم کرنا ان کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی ہے. جب آپ کسی بے زبان مخلوق کا خیال رکھتے ہیں تو دل میں شکر، صبر اور توکل پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ روحانی سکون ذہنی سکون کو مزید مضبوط کرتا ہے. تو میں فائنلی ان یوتھ کو ایڈریس کروں گا جو بیکار ہے. میں چاہوں گا کہ وہ کسی بھی قسم کی فارمنگ میں اپنا ٹائم صرف کرے، اور پھر دیکھے فائدہ کتنا ملے گا. اور جو ایسی بیماریاں، ڈپریشن، انزائٹی، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رحم کرے گا. پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.